डियर यूट्यूबर्स, हाउ डू यू डू। आप लोग कैसे हैं? और मैं आज आपके साथ काफ़ी दिनों के बाद रूबरू हो रहा हूँ। एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट आजकल पिछले लास्ट 1 वीक और 10 डेज़ के बीच में डिस्कस हो रहा था, दैट इज़ अबाउट एक्स्ट्रा sugar or extra sweetness in the food products which are being supplied by the multinational companies in the market. Now sugar, as you know, is a part of Indian culture, so eating it is socially accepted substance abuse. Now here I will set that sugar has been used as a substance, that means drug abuse, because it has been made to eat to each and every fellow in our Indian society as well as other parts of the world also, के जो बचपन से ही हमें मीठे का जो स्वाद चखाया जाता है, जब से बच्चा पैदा होता है उसको शहद लगाया जाता है उसके मुंह में, फिर धीरे धीरे गुट्टी वगैरह पिलाई जाती है। इस तरह से जो चीज़ें हैं, फिर लैक्टोजन फार्मूला, सेरिलैक, इस सब में ये पाया गया कि जो शुगर है बहुत ज़्यादा मात्रा में सप्लाई की जाती है। तो ये देखने में आया है कि शुगर इज़ एज एडिक्टिव एज एनी ड्रग। कोई भी ड्रग जैसे हेरोइन है और भी ड्रग्स जो हम सब्सटेंस एब्यूज़ होते हैं, इट इज़ एज एडिक्टिव एज एनी ड्रग, रिलीजिंग ओपियोइड्स एंड डोपामिन इन आवर सिस्टम। जैसे वो ड्रग्स हमारे सिस्टम में ओपियोइड्स एंड डोपामिन लाइक सब्सटेंस रिलीज करती हैं, ऐसे ही शुगर भी हमारी बॉडी में ये दोनों चीज़ें रिलीज करती हैं। Sweetening baby formula and cereal is one of the most insidious ways in which global food companies prime consumer to crave sugar right from infancy. जो मैंने आपको बताया कि बचपन से ही हम बच्चों को उसकी क्रेविंग डाल देते हैं कि भाई बच्चा जो है बचपन से ही मीठा खाना शुरू कर देता है, क्योंकि हमने उनकी जो शुरू से ही आदत डाल दी है कि भाई आपको मीठा जो है हमारी हर चीज़ में होना चाहिए, होता है। नाउ शुगर यूज इन इंडिया इज़ very common, and in India it has become all the more common, making it the global capital for diabetes. Because हमारे इंडिया का जो कल्चर है उसमें कोई भी हमारा त्यौहार है, फेस्टिवल है, कोई भी हमारी अचीवमेंट है, जैसे इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन में जीत हो रही है तो भी शुगर लड्डू दिए जाएंगे, मिठाई खाई जाएगी, मिठाई बांटी जाएगी। सिमिलरली कोई भी फंक्शन हो रहा है, घर में बर्थडे है तो भी केक कट रहा है मीठा है, उससे मिठाई यूज़ होगी। सिमिलरली कोई बच्चे ने जेई एडवांस पास करके आईआईटी में सेलेक्ट हो रहा है, एम्स में सिलेक्शन हो रही है, एवरीथिंग इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड विद मिठाई एंड अदर स्वीट प्रोडक्ट्स। तो ये हमारा कल्चर है कि हम हर अपनी जो अचीवमेंट को, फेस्टिवल को हम शुगर के प्रोडक्ट से सेलिब्रेट करते हैं। और ये कल्चरल अटैचमेंट जो हमारी इंडिया में है, इट इज़ सिंस 6th century BCE, बिफोर क्राइस्ट। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ बाकी चीज़ें, जैसे हम कहते हैं सब्सटेंस एब्यूज़, मैंने कहा जो भी सब्सटेंस एब्यूज़ हम करते हैं, सुल्फा, गांजा, जो भी कोई सब्सटेंस गिने जाते हैं ड्रग एब्यूज़ में, दे आर नॉट सोशली एक्सेप्टेबल। हेयर शुगर इज़ सोशली एक्सेप्टेबल। जो स्वीटनिंग प्रोडक्ट्स हैं दे आर सोशली एक्सेप्टेबल सब्सटेंस एब्यूज़। इसको जो खाते हैं हम लोग तो हमें कोई बुरा नहीं कहता कि भाई ये शुगर खा रहा है, क्योंकि ये सोशली एक्सेप्टेबल है। एंड हम लोग जो हैं कोई भी ओकेज़न को इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, और इसकी वजह से हमारी जो शरीर में है बहुत सारी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स पैदा हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो बच्चे
बचपन से लैक्टोजन फॉर्मूला, सेरिलैक और इस टाइप के बेबी फूड प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, उनको दिए जाते हैं, पेरेंट्स देते हैं, वो बच्चे प्लम्पी और ओबीज होकर, बड़े होकर ओबीज हो जाते हैं। और फिर जो ओबेसिटी है वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम जनरेट करती है। दैट द पेशेंट becomes more prone to various diseases like diabetes, then blood pressure, hypertension and metabolic syndrome, जो उसके components हैं उसमें आ जाता है। तो ये सब चीज़ें स्वीट एजेंट्स जो है हमारे, उसकी वजह से होता है। स्वीटनिंग एजेंट्स जो हम डालते हैं उसकी वजह से होता है। अब इसके बैड इफ़ेक्ट्स के बारे में मैं बताना चाहूँगा भी स्वीट और शुगर के बैड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1, आवर बॉडी सिस्टम कैन कंज्यूम शुगर इन टाइनी अमाउंट्स, बट बल्क सब्सटेंस अब्यूज डिस्ट्रॉयज आवर बॉडी। इसका मतलब ये है कि थोड़े अमाउंट में तो हमारी बॉडी एक्सेप्ट कर लेगी। हम तो खाते हैं 2-2 लड्डू, 4 लड्डू खा लिए, 4 गुलाब जामुन खा लिए, 4 पीस बर्फ़ी के खा लिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं, सिमिलरली इन फास्ट फूड्स लॉट ऑफ शुगर इज़ देयर इन दी अदर मैनर, दैट इज ट्रांस फैट्स। दे ऑल्सो बिकम इन द बॉडी में जाके वो कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड अल्टीमेटली दे कन्वर्ट इनटू फैट्स एंड गेट डिपॉजिटेड इन द सब्सटेंस इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू। पेट पे चर्बी हमारी जम जाती है, पेट के अंदर जम जाती है, बॉडी के बाहर जम जाती है। सो दैट बिकम्स डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस फॉर आवर बॉडी सिस्टम्स। नाउ हमारी शुगर जो कंजम्पशन है रिसेंट टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, हमारे इंडिया में ही नहीं, ग्लोबली। यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, वेस्टर्न कंट्रीज़ जो यूरोप की हैं, उसमें 40 to 60 किलोग्राम पर पर्सन पर ईयर हम लोग शुगर खाते हैं। 40 to 60 kg, आप अंदाज़ा लगाओ 40 to 60 kg कितना हो गया, 1 मन। 40 kg to 60 kg per person per year is the consumption of sugar in the world. That includes United States, Western European countries and our Southeast Asian countries as well. So हमारे जो एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं, जो बहुत ही ज़्यादा कंसर्न है अबाउट द हेल्थ इफ़ेक्ट्स, दे फॉर एग्ज़ाम्पल सिंगापुर है, हांगकॉन्ग है, स्विट्ज़रलैंड है, चिले है। इन कंट्रीज़ ने क्या किया, इन्होंने वट एक्शंस दे हैव टेकन, दे हैव बैन्ड एडवर्टाइजमेंट्स। उन्होंने जो ये प्रोडक्ट को प्रमोट करती हैं एडवर्टाइजमेंट्स लाइक लैक्टोजन, सेरिलैक और कोल्ड ड्रिंक्स, स्टिंग हो गया, इस तरह के जो कोक हो गया, पेप्सी हो गया, इन ड्रिंक्स को जो प्रमोट करती हैं एडवर्टाइजमेंट्स, दे हैव बीन बैन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दोज कंट्रीज। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, जेंट्स का मतलब जो जेंट्स बिजनेस हाउस लाइक पेप्सी, कोक, नेस्ले, उन्होंने अपनी इस स्ट्रेटजी ऑफ गवर्नमेंट की वजह से उनको अपनी रेसिपी चेंज करनी पड़ी है, जिसमें कि उनको शुगर की अमाउंट कम करनी पड़ी, so that they can come up to the guidelines of the government of those countries. इंडिया में क्या हुआ है, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं है, क्योंकि जो हमारे फूड सेफ्टी एक्ट हैं वो बहुत लूज टाइप के एक्ट्स हैं। उनमें अगर कोई भी सैंपल भरा जाता है तो बहुत ही कम जो है सैंपल उसमें इस तरह से पास होते हैं कि भी ये मिलावटी सैंपल हैं या इसमें ये चीज़ ज़्यादा है, क्यों, एंड इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम फॉर दोज इन्वेस्टिगेशंस। सो हम लोगों को क्या चाहिए कि जो रेगुलेटर्स हैं, FSSAI करके जो एक हमारी संस्था है, इंस्टीट्यूशन है जो इनको सर्टिफिकेट्स देती है, उनको ये चाहिए कि भी इन सब चीज़ों को स्ट्रिक्टली रेगुलेट करें, कि भी उनको गाइडलाइंस दें कि इससे ज़्यादा बेबी फूड में, इससे ज़्यादा इसमें स्वीटिंग एजेंट नहीं होने चाहिए, सो दैट जो बच्चे हमारे पैदा होके, छोटे छोटे बच्चे, न्यूनेट्स, उसके बाद जो बड़े हो रहे हैं बच्चे, उनमें ये सब चीज़ों की मात्रा शुरू से ही कम हो जाए, ताकि जो बच्चे हैं हमारे, आने वाली जो जनरेशन है, वो हमारी जो बीमारियां हैं लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, इन चीज़ों से बच कर रहे। तो ये मेरा आज की जो वीडियो थी, यही आपको बताने के लिए थी कि हमें अपने जो यंग जनरेशन्स हैं, बच्चे हैं,
उनको शुगर का इस्तेमाल कम से कम कराएं, क्योंकि इट एक्ट्स एज ए स्वीट ड्रग एब्यूज़। तो इससे बचने के लिए हमें इन चीज़ों का इस्तेमाल कम करना चाहिए। और जो है नेचुरल स्वीटनर्स लाइक जो हमारे फ्रूट्स हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, उन पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि हमें जो बने बनाए प्रिजर्व्ड कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं, प्रिजर्व्ड फ्रूट जूसेस आते हैं, दे शुड बी अवॉइडेड, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा शुगर की मात्रा होती है और वो शुगर की मात्रा अल्टीमेटली हमें ख़राब करती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ और आप लोगों को ये आगाह करना चाहता हूँ कि आगे से आप लोग भी अपना जो भी आप परचेज़ करते हैं ब्रांडेड चीज़ें, उनके ऊपर आप देखिए कि उसमें एनर्जी अमाउंट कितना है, कैलोरीज कितनी है, कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, प्रोटीन्स कितने हैं, फैट्स कितने हैं, ट्रांस फैट्स कितने हैं, उस पर लगे होते हैं लेबल। कोई भी चीज़ परचेज़ करने से पहले आप उस पर लेबल देखिए और लेबल के हिसाब से आप उस चीज़ को परचेज़ करिए। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं और बस उसको वैसे ही लेते हैं। जैसे हमने मैरिको के बिस्किट लिए तो मैरिको बिस्किट ले लिए, और हमने कुछ मोनाको के बिस्किट लिए, मोनाको के बिस्किट में साल्ट हमने कभी नहीं देखा कि उसमें सोडियम क्लोराइड कितना होता है। अगर आप खाओगे तो आपको लगेगा कि मोनाको के बिस्किट में साल्ट बहुत सारा है, बहुत नमकीन हो जाता है। सिमिलरली सर्टन बिस्किट्स, उसके ऊपर चीनी के ग्रेन्यूल्स लगे होते हैं। तो जो डायबिटिक पेशेंट हैं उसमें थोड़ी सी चीनी ही अगर थोड़ी मात्रा में हम कई बार में वो चीज़ खाएंगे तो टोटल अमाउंट बिकम्स मोर एज कंपेयर टू द allowed amount of sugar. So all the best to you, and requesting you to avoid excess of sugar from now onwards. Thanking you.